है कि जो 2 लाइन बोल नहीं पाता है, कोई कोई सिपाही से लड़ रहा है, कोई दरोगा से लड़ रहा है, वैसे लोगों को मंत्री बना दे रहे हैं। तो भाजपा का क्या हाल होगा यहाँ। अब जहाँ तक रही नवल यादव की बात है, नवल उवल यादव तो आरजेडी का एगो वोट का ठिकाना नहीं है, एगो वोट तो कोई देता नहीं है। अपने तो जीते हैं कुछ अथी के फॉरवर्ड के वोट से अपने जीते हैं, एगो वोट यादव का तो ठिकाना नहीं है। ये सब माफिया सब है, ये सब तो टीचर से पैसा वसूलता है, हेडमास्टर मास्टर लोग से पैसा हेडमास्टर से वसूलता है, कहीं ज़मीन कब्जे दारू बेचवाता है, ज़मीन कब्जा कर लिया है। यहाँ सेक्टर वाले के पास कितना दिन ज़मीन कब्जा करके रेस्टोरेंट और दारू बेच के कितना पैसा कमाया। तो ये सब टाइप का आदमी का क्या नोटिस लेना है, ये सब माफिया, इस पॉलिटिकल आदमी थोड़ी है। ये सब तो ऐसा ही ये करके अपना टीचर उचर को ये करके मैनेज करके अपना कैसे एमएलसी हो जा रहा है। कहा नहीं एमएलए के चुनाव जीत के आवे तब न जाने ये करके कभी एमएलए जीता है चुनाव, एमएलसी वगैरह का क्या वैल्यू है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, और इनसे मेरा सवाल है सर, जिस तरह से आपने अपनी ही पार्टी में बागी तेवर अपनाए हुए हैं, पार्टी के एमएलसी नवल किशोर यादव जो हैं टीका टिप्पणी कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? क्योंकि एक तो हम बागी तेवर नहीं है, पार्टी की ओर बागी तेवर नहीं है। हम तो आप देखें कि हम नरेंद्र मोदी का तारीफ किए, ये अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, सबका था। हम केवल बोले कि यहाँ लीडरशिप नहीं है। यहाँ भी तो बोले कि सुशील मोदी, कैलाशपति मिश्रा जैसे लीडर लोग थे, जब पूरे पार्टी पर कमांड था, संगठन लेजिस्लेचर सब पर कमांड था उनका, और बढ़िया से पार्टी चल रही थी। लेकिन इस ये के बाद, इस चुनाव के बाद ये जो विधानसभा शुरू हुआ, मतलब ये चुनाव के बाद, उसके बाद से यहाँ बहुत गिरावट आ गई यहाँ प्रदेश भाजपा में। उसके लिए मेरा ये है कि कैसे सुधारा जाए इसको। हम वही केंद्र को आप लोग के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि यहाँ कैसे बीजेपी को मजबूत किया जाए, सुधारा जाए। अब जहाँ तक रही नवल यादव की बात है, नवल उवल यादव तो आरजेडी का एगो वोट का ठिकाना नहीं है, एगो वोट तो कोई देता नहीं है। अपने तो जीते हैं कुछ अथी के फॉरवर्ड के वोट से अपने जीते हैं, एगो वोट यादव का तो ठिकाना नहीं है। ये सब माफिया सब है, ये सब तो टीचर से पैसा वसूलता है, हेडमास्टर मास्टर लोग से पैसा हेडमास्टर से वसूलता है, कहीं ज़मीन कब्जे दारू बेचवाता है, ज़मीन कब्जा कर लिया है। यहाँ सेक्टर वाले के पास कितना दिन ज़मीन कब्जा करके रेस्टोरेंट और दारू बेच के कितना पैसा कमाया। और ये क्या बोलते हैं, वहाँ अभी सेक्रेटेरिएट के पास ज़मीन, हम तो मुख्यमंत्री को भी लिखेंगे, डीएम सबको लिखेंगे कि इसको जब तुरंत वहाँ से हटाया जाए, उस पर ये करके वहाँ तोड़ के वहाँ से जितना ज़मीन कब्जा किए हुए है, दुकान खोले हुए हैं, अब प्लस जितना दुकान ठेला है ना, सबसे पैसा वसूलता है। वहाँ बैठता है, बैठ के रात में सबसे पैसा वसूलता है। एक बार और फ्रेजर रोड में ज़मीन ये कर रहा था, तो अनंत सिंह इसको मार के भगाया, अनंत सिंह इसको भगाया वहाँ से। नहीं तो वहाँ भी ये करके फ्रेजर रोड में भी ज़मीन कब्जा करने के चक्कर में था। तो ये सब टाइप का आदमी का क्या नोटिस लेना है, ये सब माफिया, इस पॉलिटिकल आदमी थोड़ी है। ये सब तो ऐसा ही ये करके अपना टीचर उचर को ये करके मैनेज करके अपना कैसे एमएलसी हो जा रहा है। कहा नहीं एमएलए के चुनाव जीत के आवे तब न जाने ये करके कभी एमएलए जीता है चुनाव, एमएलसी वगैरह का क्या वैल्यू है। ये सब टाइप के एमएलसी का जो खाली 2 नंबर के धंधे में रहता है हमेशा। पीएचडी मंत्री रामप्रीत पासवान जी हैं, वो उन्होंने कहा है कि पार्टी कार्रवाई करेगी, इस तरह के बयान दे रहे हैं ज्ञानू जी। हमसे तो मिले हैं तो बड़ा एकदम प्रफुल्लित होकर मिलते हैं कि ये करके पार्टी कार्रवाई करेगी। तो हम कह रहे हैं कि हम तो पार्टी के हित में बोल रहे हैं। अगर पार्टी के हित में कार्रवाई बोलेंगे या कार्रवाई करना है तो कर दे कार्रवाई, क्या फ़र्क पड़ता है आपको? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप शुरू से ही अपने बात को बेबाक तरीके से रखते हैं, निडर होकर के रखते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता है? हमको कोई डर नहीं लगता। पॉलिटिक्स में डर के पैदा हुए हैं, डर के रहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। इस ये में हम लोग जिस सोसाइटी में, जिस कौम में पैदा हुए हैं, वहाँ डरने का डर नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। हम जेडीयू में भी रहे तो खुल के, जेडीयू में भी लड़े तो खुल के लड़े हैं, बीजेपी में भी है, जहाँ गलत देखते हैं खुल के बोलते हैं। इसलिए हम लोग वो नहीं है। अब बीजेपी जिस तरह से अगर नहीं बोलेंगे, फॉरवर्डों को जिस तरह से किनारे किया जा रहा है चाहे पार्टियों में, और इस तरह से नहीं बोलेंगे तो फिर फॉरवर्ड का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। हम तो आगे नहीं होगा तो आगे कहेंगे कि जो पार्टी से लड़े आगे अगर नहीं सुधरा तो बोलेंगे कि पूरा ये बना के कि जो पार्टी से फॉरवर्ड लड़े उसको जिताओ उसको। तो उस चलते हमको उसे डर भय नाम का कोई चीज़ नहीं है। होगा, हम अपने ताकत के बदौलत जीत के आए, ये चुनाव आए हैं। किसी का हम भाजपा के पूरा जिला अध्यक्ष से लेकर सारा लोग विरोध किया
जेडीयू के लोग भी से भी लड़के आए हैं, पूरा 15 के चुनाव में पूरी सरकार पूरी लग गई थी तो पर भी जीत के आया। लेकिन नवल यादव कहें कि समय पड़ता है तो टिकट के लिए गिड़गिड़ाने आते हैं। टिकट के लिए गिड़गिड़ाता होगा वो, 2-4 गो पार्टी में उतर आए, वो तो सत्ता के संरक्षण में रहता है ना। कल अगर लालू जो सत्ता तेजस्वी के आ जाए तो 2 मिनट नहीं लगेगा, तेजस्वी के यहाँ चला जाएगा। हम पार्टी से आज तक हम टिकट अगर कोई ये साबित कर दे कि टिकट के लिए वो गिड़गिड़ाना दूर की चीज़ है, मांगने भी गए हो टिकट किसी पार्टी में, चाहे जेडीयू में मांगने भी गए हो टिकट, तो गुलामी उसी का गुलामी करेंगे जो साबित कर देगा, उसका गुलामी करेंगे। मेरा ज्ञानू सिंह किसी का टिकट मांगने उंगने का कभी वो नहीं रखता। हम इतना अपना ताकत कलेजा रखते हैं कि दौड़ के खुशामद करके लोग टिकट देगा। ज्ञानू जी वो ये भी बात कर रहे हैं कि मंत्री उनको नहीं बनाया गया है, वही वो भड़ास निकाल रहे हैं। देखिए सच्चाई है, ठीक है, मंत्री नहीं बनने से कष्ट तो होता ही है कि मंत्री क्रिमिनल को, पैसा वाले को, ये लोग का मंत्री बना। भाजपा का ये कल्चर नहीं है। कुछ लोग भाजपा के ये को ये यहाँ जो आके इस तरह का काम किए हैं, भाजपा को बदनाम करने का ये किए हैं। भाजपा को मंत्री बनने का शौक सबको रहता है, हम नहीं कर रहे कि हमको उससे उस शौक उस ये से हम वंचित हैं, हमको कोई शौक नहीं है, लालच नहीं है, हम ये भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि मंत्री सही लोग को बना के अगर करते हैं, आप देख लीजिए उठा के कि कितना पर कौन किस तरह का धंधा करता है, कितने पर क्रिमिनल केसेस, किस तरह के क्रिमिनल केसेज हैं, और उसको आप साफ सुथरा को बनाइए जिस पर 107 का भी कोई केस नहीं हो, उसको सोच के बनाइए। कोई पढ़ा लिखा जो सूझबूझ आदमी को बनाइए। तो ऐसे लोग होते हैं कि जो 2 लाइन बोल नहीं पाता है, कोई सिपाही से लड़ रहा है, कोई दरोगा से लड़ रहा है, वैसे लोगों को मंत्री बना दे रहे हैं। तो भाजपा का क्या हाल होगा यहाँ? बिल्कुल, आप ही की तरह एक गोपाल मंडल हैं, जदयू के विधायक हैं, वो भी अपने ही सांसद पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, गोपाल मंडल में अंतर है। गोपाल मंडल वो सांसद पर लगाता है, वो भी गलत है। वो भी सांसद पर उस तरह से आरोप लगाना, ये गोपाल मंडल भी कोई बहुत अब दोनों मंडल हैं किस तरह के, उसके बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। दूसरी पार्टी के हैं, उसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। गोपाल मंडल से हमको अपने को तुलना नहीं करना है कि गोपाल मंडल क्या है। अब आगे क्या कुछ अगर पार्टी स्टैंड लेती है तो क्या आप कैसे देखते हैं इसको? कुछ हम तो अब इस पर कायम रहेंगे, अब सच्चाई पर कायम रहेंगे। पार्टी को जो लेना ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जो ये है, हम तो पार्टी के मजबूती के लिए जो बोलना है खुल के बोलेंगे, जनता के बीच में बोलेंगे। हमको बहुत अप्रिसिएशन, बहुत मोबाइल पर बहुत भाजपा के लोगों का, कार्यकर्ताओं का बहुत अप्रिसिएशन आया है कि आप ही हैं कि वो भाजपा में कोई बोल सकते हैं, नहीं तो बड़े बड़े नेता को तो यहाँ एक शब्द एक चू नहीं बोल सकता है भाजपा में। आप हैं तो कुछ बोल सकते हैं, ये सब लोग कार्यकर्ताओं का ये है। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। ऐसे कम विधायक मिलते हैं, ऐसे कम मंत्री मिलते हैं जो अपने बात को बेबाक तरीके से रखें। वैसे ही में एक ये भी हैं जिन्होंने अपने ही पार्टी में गलत हो सही हो वो सारी बातों को जो है वो खुलकर सामने रखते हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो एक तरह से कहा जाए अपने मंत्री, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति जो कमी है उसको उजागर कर रहे हैं, आगे क्या कुछ मोड़ लेता है, आगे क्या कुछ खबर आती है, वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।